हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको मैं आईबीपीएस पीओ का अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी, आज की 15 तारीख की जो थी, 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी 10:30 बजे वाली। तो अगर आपका पेपर हो गया है तो होप करता हूँ कि अच्छा गया हो। शिफ्ट्स अभी के हिसाब से ठीक आ रही हैं, कुछ चीज़ें मॉडरेट थी, कुछ चीज़ें हार्ड थी, थोड़ा यूनिक था पेपर, अच्छा था। तो अभी देखते हैं क्या क्या था। सबसे पहले इंग्लिश में पैराग्राफ रीडिंग थी, सिंपल जो बेसिक हर बार आती है वैसी ही थी, कोई ज़्यादा अलग नहीं थी, सिंपल थी, अच्छी थी। फिर स्पेल टेस्ट था और उसी के साथ ग्रामर चेक वाले जो हमारे सवाल होते हैं, जिसमें स्पेल टेस्ट और ग्रामर चेक एक साथ होता है, आपको बताना होता है कि स्पेलिंग गलत है या ग्रामर कहीं पे सही नहीं बैठ रहा है, तो वो वाले थे। फिर मैचिंग थी, जिसमें तीन चीज़ें इस तरफ दी होती है, तीन चीज़ें इस तरफ दी होती है और हमें मैचिंग करनी होती है। फिर एक क्लोज टेस्ट और फिलअप्स टाइप का मिक्स था, कुछ क्लोज टेस्ट ही था वैसे वो। और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल दोनों थे आपके। पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5-5 मार्क्स के थे शायद, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी 5 के थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे। और पैराजम्बल पूरा एक 5 का सेट था, वो मेरा 21 से शायद 26 क्वेश्चन के बीच में था या ऐसी कुछ था। और पैराजम्बल ठीक था, अभी मुझे खुद नहीं पता मेरा वाला सही है नहीं है, मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था, पर अच्छा था पैराजम्बल का सेट भी। थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हो रही है तो आवाज़ वगैरह वैसी हो रही होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं हम अपने क्वांट की। क्वांट मेरे हिसाब से ठीक थी, लीनियर थी, अच्छी थी, इजी थी। एक डीआई आई थी बार ग्राफ बेस्ड, वो अच्छी थी। दूसरी डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव थी। केसलेट था, केसलेट भी थोड़ा ट्रिकी था पर ठीक था। क्वाड्रेटिक बहुत इजी थी, अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी थी। अरिथमेटिक के मैंने जितने क्वेश्चन करे हैं मैंने उतने आपको दे दिए, 4-5 क्वेश्चन मेरे भी अरिथमेटिक के छूट गए थे क्योंकि एक डीआई कैलकुलेटिव थी काफ़ी। पर ये सारे मैंने करते, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और करे थे वो अभी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, पर वही हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, वो एज बेस्ड। एक एज का आया था, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर एक एज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी, काफ़ी जल्दी हो गया था, बहुत हार्ड नहीं था। और एक दो हमारे वही बेसिक क्वेश्चन थे, एक दो तो मेरे छूट गए, वो मैंने देखे नहीं, पर बाकी नॉर्मल जो हमारे बेसिक 7-8 जो टॉपिक होते हैं उनमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज का था एक, ऐसे ही थे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम ये सेल करा, वो करा, सैलरी के, सैलरी वाले जो रेशो वाले होते हैं वैसे क्वेश्चन थे, अच्छे थे सब। एरिथमेटिक कोई जितने मैंने क्वेश्चन करे बहुत हार्ड कोई सा नहीं था, एवरेज क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड बहुत इजी कोई क्वेश्चन नहीं था। पर जो हमारे अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक थे दोनों बहुत इजी थे। क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल थी, मेरी 1 मिनट के अंदर अंदर बन गई थी पांचों, कोई भी रूट वगैरह नहीं आए थे, कोई भी बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन वाले नहीं आए थे, बहुत इजी आई थी। क्वाड्रेटिक बहुत इजी थी, अप्रोक्सीमेशन भी कोई टाइम नहीं लगा, बहुत इजी थी। रीजनिंग मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और फिर थोड़ा सर दर्द होने लग गया था, तो मेरे ज़्यादा वो नहीं हो पाए। एक कंट्री बेस्ड वाली जो ये पजल लिखी है मैंने 30 नंबर पे, इसमें मैंने बनाई, साथ मेरे 5-6 मिनट लग गए और फिर मेरी गलत हो गई, मैंने कोई कंडीशन शायद गलत नोट कर ली थी, तो इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम निकल गया और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया। पर डायरेक्शन सेंस कर लिया था मैंने लास्ट में, क्योंकि थोड़ा टाइम बचा था, 2-3 मिनट। सिलॉज मैंने बनाए, 3 सिलॉजिज्म के 3 क्वेश्चन थे, अच्छे थे, थोड़े मॉडरेट लेवल थे, इजी नहीं थे, अच्छे थे। इनइक्वालिटीज बिल्कुल बेसिक इजी ही थी। पैरेलल सीटिंग थी, ठीक थी। अनसर्टेन पजल थी, 19 लोग बैठते, उसमें कोई बहुत बड़ी नहीं आई थी। एक मैंने पजल और बनाई थी, वो मुझे भी क्लिक नहीं हो रही है, ध्यान में नहीं आ रही है, पर वो भी बिल्कुल बेसिक पजल थी, काफ़ी जल्दी बन गई। अनसर्टेन वाली, पैरेलल वाली और वो तीनों पजल काफ़ी जल्दी बन गई थी। कंट्री बेस्ड में मेरे 7-8 मिनट बर्बाद हो गए, फिर मेरा आंसर भी नहीं आया, इस वजह से मेरे अटेम्प्ट रीजनिंग में काफ़ी कम रहे। बाकी दोनों सेक्शन मेरे अच्छे गए हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट। 70s के क्लोज मैंने अटेम्प्ट करे हैं थोड़े, मेरे मॉक्स में तो 85 प्लस अटेम्प्ट होते हैं, 80-85, पर थोड़ा उनके सिस्टम स्लो चलते हैं, काफ़ी बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो ये सब फ़र्क आता है। और वैसे भी ये पासिंग है, खाली 50 नंबर के आसपास की जो हमारी कट ऑफ जाएगी, उसको बस पार करना है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर पेपर हार्ड आ रहे हैं अभी तक की, पहली दोनों शिफ्ट मेरे हिसाब से, मैंने पहली वाली के बाद जो अभी तक देखा है सुना है, मेरे हिसाब से वो भी इतनी कोई ईजी नहीं आई है, तो आपकी कट ऑफ वही 50 के आसपास ही रहेगी, हो सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी 8400 प्लस है, हो सकता है कि हल्की से कम चल जाए। पर यही अंदाज़ा बहुत लोगों ने आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी लगाया था, पर आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ जैसे आपको पता है इस बार हर बार से ज़्यादा हाईएस्ट गई है, ऑल टाइम हाईएस्ट कट ऑफ गई है, 20-25 नंबर, कुछ कुछ स्टेट में तो जंप मारी है। मेरे भी स्टेट में 10-12 नंबर पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ गई है। दिल्ली में 74-75 पिछली बार थी आईबीपीएस क्लर्क, इस बार 84 प्लस गई है, मेरे 83 पॉइंट कुछ मार्क्स आए हैं इस बार, शायद मुझे सही से याद नहीं है, पर 1-2 मार्क्स की वजह से मेरा रहा था। तो
क्लर्क में यही रहता है। पर IBPS PO जहाँ तक है क्लियर हो जाएगा मेरा प्रीलिम्स, 70 के आसपास अटैम्प्ट है। इंग्लिश में मेरे को वही पैराजम्बल में दिक्कत है, बाकी मैंने 27 अटैम्प्ट करे हैं। अगर वो पैराजम्बल पाँचों के पाँचों सही होते हैं तो मेरे 25 सही होंगे शायद। अगर वो गलत हो जाते हैं तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी रीजनिंग और क्वांट में तो कुछ गलत नहीं है। रीजनिंग में मेरे शायद एक दो वो जो मैंने बोला गलत पजल नहीं, उसके मैंने एक दो मार्क कर दिए थे, मुझे उनमें थोड़ा वो है। और एक शायद मेरे लास्ट में जब टाइम अप हो रहा था, मैं नीचे वाले पे क्लिक कर रहा था, वो ऊपर वाले पे क्लिक हो गया और उतने में टाइम अप हो गया। वो पता नहीं मार्क हुआ नहीं हुआ, तो उस हिसाब से भी पता नहीं है। पर बाकी मॉडरेट पेपर था। अगर आप 60s में अटेम्प्ट कर रहे हो और एक्यूरेसी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगभग 3.5-4 में से एक बच्चा जाएगा, क्योंकि 8400 वैकेंसी है तो 10 गुना बच्चे छांटेंगे। 3-4 लाख बच्चों ने मेरे सबसे पेपर देंगे, क्योंकि 6.5-7 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस बार। और एग्जाम सेंटर्स पे मैंने भीड़ देखी है, 50% बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो 3-4 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो वही हर 4 में से एक बच्चा क्लियर करेगा। तो डरने की बात नहीं है। कोई 50 से ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा। मैंने वहाँ जितने बच्चों से पूछा और भी सब यही कह रहे थे कि पेपर मॉडरेट है, हार्ड है। सिर्फ मुझे ही नहीं लगा, पेपर हार्ड तो नहीं था पर मॉडरेट था। क्वांट इजी थी कंपेरेटिवली, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव ज़्यादा थी शायद, या मेरा टाइम ज़्यादा लग गया एक पजल में इस वजह से। पर इंग्लिश हार्ड थी पिछली बार से, मेरे सबसे इंग्लिश हल्की सी कुछ शिफ्ट से हार्ड थी। तो वही पिछली बार वाली कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी मुझे कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट करनी हो तो मैं शायद 45 से 55, बहुत लंबा हो जाएगा अगर बोलूँ तो 48 से 52 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 55 प्लस नहीं जानी चाहिए अभी तक। अगर जाएगी भी तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा इन शिफ्ट्स में। पर 55 प्लस नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। और 47-48 से नीचे भी नहीं जाएगी। आप 48 से 52 एक्सपेक्ट कर लीजिए। 65 तक अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तुक्के ना लगाएं। और ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए आगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं चलता हूँ और आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।